हेलो दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे और गर्मी का लुत्फ भी उठा रहे होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की आज अदर इनकम के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी की ग्रोथ उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी और सेल की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल तो कम है और अदर इनकम की वजह से ही कंपनी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी कंपनी से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को दूर ही रहना चाहिए। बेसिकली अदर इनकम वो होती है जो कंपनी के कोर बिजनेस से ना होकर दूसरे माध्यम से होती है। इसमें इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम आदि शामिल होता है और यह बिजनेस अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात बैंकिंग सेक्टर की करें तो बैंक का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है लोन, और उसकी जो मेन इनकम भी होती है वो होती है लोन के इंटरेस्ट से होने वाली इनकम। तो इस केस में हम उसे अदर इनकम नहीं मान सकते। हाँ, अगर बैंक किसी ब्रांच को बंद करता है और उसके फर्नीचर आदि को बेचकर पैसा अर्न करता है तो उसे हम अदर इनकम कहते हैं। इसी तरह अगर होटल बिजनेस की बात करें तो उसमें जो मेन इनकम होती है वो रेंटल इनकम होती है। इसके लिए इंटरेस्ट इनकम को हम अदर इनकम कह सकते हैं, ना कि रेंटल इनकम को। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें अदर इनकम जरूर देखनी चाहिए। अगर कोई कंपनी अपने एसेट को बेच रही है तो हमें पहले ही अलर्ट होना होगा और जानना होगा कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। अगर कंपनी बैलेंस शीट को ठीक करने की कोशिश कर रही है या फिर एक्सपेंशन के लिए कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। थैंक यू दोस्तों।